चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। हाँ जी, तो मैं टेस्ट के बारे में बता रहा था बेटा, कल का टेस्ट बहुत ऑनेस्टली दे रहा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आपने कितना पढ़ाई किया है, वो सारा आपको जज, मतलब सिलेबस तो आपको मालूम ही है, आपसे ऑलरेडी किया गया है सिलेबस, ठीक है, तो वो देखना एक बार, रिवाइज कर लेना, कुछ भी ऐसा चीज नहीं होगा। मैंने मैथ्स का पेपर देखा, इतना शानदार पेपर है बेटा कि मतलब सच बताऊं तो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस तो मेरे को ना ही दिखे, इजी और मीडियम। तो अगर मैथ्स पेपर में आप स्कोर करना चाहो तो आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, आउट ऑफ पूरा। उम्मीद करते हैं कि कोई ग्लिच वगैरह आपसे ना हो। जैसे ही ग्लिच आएगा, मान लीजिए आपका टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो तुरंत ही अपने जो आसिफ सर है ना, आपके ग्रुप को देखते हैं, तुरंत उनको मैसेज करना, ये पंगा आ रहा है, जल्दी से आउट करो। लेकिन ट्राई ये करना है बेटा आप लोगों में से कि सारे लोग टेस्ट को अटेंड करें, सारे बच्चे, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमारा पहला मेजर टेस्ट है, तो अच्छे से देना है, ठीक है। चलिए जी, करते हैं क्लास। स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी लोगों को? यस सर। आज का टॉपिक बहुत छोटा है, लेक्चर को शॉर्ट में रखेंगे ताकि आप जल्दी से पढ़ाई को रैप अप करके रिवीजन कर लीजिए। राधा बेटा फिर से लेट हो, वेरी बैड, आपको मैं दूसरा बार वार्निंग दे रहा हूं। हाँ जी, तो कंटिन्यूटी का लास्ट टॉपिक है बेटा, कंटिन्यूटी में लास्ट टॉपिक जो है वो है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। दुनिया वाले इसको शॉर्ट में IMVT भी बोलते हैं। वैसा थ्योरम ऐसा है कि आपको लगेगा कि सर मजाक हो रही है, जो है वो है, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सा लगेगा। B2 बैच वाले ने इस थ्योरम का नाम ऑब्वियस थ्योरम लग रहा है, वो रख दिया है, बोल रहे थे कि सर ये तो ऑब्वियस है, ऐसा तो होगा ही। तो आप लोगों के भी मन में ऐसा ही आएगा कि सर ये तो ऑब्वियस है, तो होगा ही। मैं कहां बोल रहा हूं नहीं होगा भैया, बिल्कुल होगा। ये आपका गया किधर देवा, ये रहा आपका, हाँ जी ये रहा जी। हाँ जी, जो जो बच्चे क्लास में नोट डाउन करते हैं, ये साथ साथ नोट्स बनाते हैं, वो साथ साथ लिख सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। हेडिंग डालिए सारे लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का हम लोग प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज, सर आपने तो बोला इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे, हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टीज में ही इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम आता है। तो पहले देखते हैं कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या है। पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है, लिखेंगे साथ में, समझ में आएगा तो नोट डाउन करते रहे। इफ एफ ऑफ एक्स, a function has a domain, if a function has a domain in close interval a to b, साथ में आप भी लिख लेना क्लोज इंटरवल a to b, चलो मैं ही लिख देता हूं, इन क्लोज्ड इंटरवल a to b, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a to b, then its range will also be in closed interval c to d, closed interval c to d, that is closed interval c to d। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये नहीं है कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्लोज इंटरवल में है तो उसका रेंज क्लोज इंटरवल में होगा ही होगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा लग रहा है कि सर अगर फंक्शन का वैल्यू ए पे एक्सेप्टेबल है तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। अगर फंक्शन का वैल्यू बी पे आप निकालना चाहते हो तो बी का कुछ वैल्यू होगा, जो मैंने सर यहां पे डी लिखा है। और क्योंकि इसका डोमेन एंड पॉइंट्स क्लोज इंटरवल में थे, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आएंगे सर, वो एक्चुअल आउटपुट्स आएंगे, वो कोई ओपन इंटरवल का केस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं उतना, इंपॉर्टेंट ये है, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू।
और अगर सच पूछा जाए तो बेटा कोई मैं नया चीज नहीं बता रहा हूं, ये बिल्कुल रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर हमने जितने भी अभी पढ़ाई किया है सबका एक्सपीरियंस है ऐसा है कि हम तो सर ये देख देख कर भी समझ चुके हैं ना। लास्ट वाला पॉइंट वाइसा वर्सा ट्रू क्यों नहीं है, अब इस बात को आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए बेटा, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स आपका बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के 4 में, या इसको ऐसा लिखा जाए कि अगर एक्स मेरा बिलोंग करता है 0 से लेकर के 4 में, तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक आएगा बेटा लोग? एक्स स्क्वायर आएगा 0 से लेकर के 16 में। तो जब डोमेन मेरा 0 से 4 में था तो रेंज कहां पे आ रहा है? 0 से 16 में, ओपन इंटरवल में ही आएगा। लेकिन जब ये क्लोज इंटरवल में होता, एक्स बिलोंग कर रहा है सर क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 4 में, तो इसका एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता? क्लोज 0 से लेकर 16 तक। यस सर, क्लोज 16। अगर डोमेन क्लोज में है तो रेंज भी क्लोज में होगा, अगर Yes, sir. डोमेन ओपन में है तो रेंज भी ओपन में होगा। लेकिन मैं रेंज को देख करके डोमेन पे कमेंट नहीं कर सकता हूं। अब जैसे कि यस सर, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि वी कैन डू कमेंट ऑन रेंज बाय लुकिंग एट द डोमेन ऑफ फंक्शन, बट वाइस वर्सा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर सेकंड एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं बेटा लोग, साइन एक्स का। क्या साइन एक्स का रेंज आप लोगों को मालूम है? हाँ जी सर मालूम है। कितना होता है बेटा लोग? -1 से 1। लेकिन इसका डोमेन कितना होता है? ऑल रियल रियल नंबर। -1 बेटा रेंज होता है, डोमेन नहीं। डोमेन हो गया ऑल रियल। ऑल Yes. रियल और कैसे लिखा जाता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस +50 आप देख सकते हैं कि सर रेंज तो इसका क्लोज इंटरवल में आ गया, लेकिन डोमेन इसका क्लोज इंटरवल में नहीं आया। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। सर। एक बात, ये स्टेटमेंट सिर्फ इस बात की गारंटी देता है कि अगर आपका डोमेन क्लोज है तो रेंज क्लोज होगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं। डोमेन ओपन है तो रेंज ओपन होगा? मैं नहीं जानता सर। क्या रेंज ओपन है तो डोमेन ओपन होगा? मैं नहीं जानता सर। क्या रेंज क्लोज है तो डोमेन क्लोज होगा? मैं नहीं जानता सर। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि डोमेन क्लोज है तो रेंज क्लोज होगा, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। ठीक है? हाँ जी सर। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है, सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा कि एफ ऑफ एक्स हैज रेंज इन ओपन इंटरवल ए से बी बोलिए, या क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी बोलिए। इनका रेंज ऐसा है, या तो ओपन में होगा या तो क्लोज में होगा। समझने वाली बात यह है, वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट नंबर। ए और बी मेरा फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट हो जाएंगे तो आप मत बोल देना। अगर किसी भी फंक्शन का रेंज ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में आ रहा है, दोनों बाउंड्री पॉइंट्स फाइनाइट नंबर है, देन वी से फंक्शन इज बाउंडेड। फंक्शन इज बाउंडेड। ऑब्वियसली ये टर्म आपके लिए कोई नया नहीं है। बाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन आप लोग फंक्शन में पढ़ के रखा है, नहीं तो सुना जरूर है। वापस से नहीं सुना है, नहीं जाना है, अभी समझ लीजिए बेटा, कोई बहुत बड़ा सा टर्म नहीं है जो आपके सामने आया है। बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता क्या है? बाउंडेड फंक्शन का मतलब होता है बेटा, लेमन लैंग्वेज में समझिए, वैसा फंक्शन जिसके ग्राफ को मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में पैक कर दूं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ग्राफ आ गया, आपने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ग्राफ उसके बीच में फंस गया, तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन बाउंडेड है। यस सर। पर इंटरवल होगा? यस सर हम नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा लोग,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan x का, tan x का ग्राफ, जिसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं -π/2 से लेकर के π/2 में, π/2 में ग्राफ होगा कैसे सर? ग्राफ होता है इसका ऐसा, यस सर, ये हो गया Yes, ऐसा, sir. ये हो गया ऐसा। इस ग्राफ को मैं बोलूं बेटा दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आप बंद कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि नीचे कहां तक जा रहा है? -∞ तक। यस सर, ऊपर कहां तक जा रहा है? Minus प्लस ∞ आप तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में इस ग्राफ को फंसा सकते हो? नहीं फंसा सकते सर। नो सर, तो tan x का ग्राफ कैसा होता है बेटा लोग? अनबाउंडेड होता है। अनबाउंडेड। सो ये हो गया आपका अनबाउंडेड फंक्शन, यस सर, अनबाउंडेड फंक्शन। अब दूसरे एग्जांपल के लिए sin x की ग्राफ को समझिए। f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। sin x का ग्राफ कैसा होता है बच्चा लोग? सर ये तो बहुत प्यारा है, बचपन से हम लोगों ने सीखा है सर, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, यही होता है ग्राफ। बिल्कुल सर। यस Yes, sir. सर। क्या इस ग्राफ को आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बंद कर सकते हो? हाँ जी सर, बंद कर सकते यस हैं। सर, यस सर। ये यहां से ड्रॉ कर दो, ये यहां से ड्रॉ कर दो, हो गया सर। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? बाउंडेड फंक्शन हो गया। बाउंडेड। अच्छा, अब sin x का रेंज कितना होता है बेटा लोग? -1 से लेकर के 1 तक। -1 to 1। ये समझते हैं कि जिस फंक्शन का रेंज हमारा क्लोज इंटरवल में आ जाए वो फंक्शन बाउंडेड होता है। एक्चुअली सही है वो, जो फंक्शन का रेंज क्लोज इंटरवल में आ जाए वो फंक्शन बाउंडेड होगा, लेकिन हमेशा सही नहीं है वो। हम क्लोज इंटरवल में आने वाले हर रेंज को बाउंडेड तो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका रेंज ओपन इंटरवल में आ गया वो बाउंडेड फंक्शन नहीं होंगे। ये ऐसा कमेंट नहीं कर सकते सर हम। एग्जाम्पल के लिए देखिए बेटा लोग, थर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का। tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है सर? ग्राफ होगा इसका कुछ ऐसा, ये रहा π/2, ये रहा -π/2। ये ग्राफ सर ऐसा लेटता है, फिर ऐसा लेटता है, ऐसा ही है ना बेटा लोग ग्राफ? यस सर, ऊपर वाला लाइन है π/2 का, नीचे वाला लाइन किसका है? -π/2 का। यस सर, रेंज कितना है इसका? tan x का रेंज कितना है? रेंज है ओपन -π/2 से लेकर के π/2। क्या रेंज इसका क्लोज इंटरवल में है? ना। लेकिन नो सर। मैंने ग्राफ को दो लाइन के बीच में रख दिया, इस Yes, ग्राफ को दो लाइन के बीच में रख सकता हूं, तो ग्राफ मेरा क्या बोला जाएगा बेटा लोग? बाउंडेड। इसको बोला जाएगा सर ये बाउंडेड है। सिंपल, ये हो गया बाउंडेड। रेंज क्लोज है, बाउंडेड तो होगा ही, रेंज ओपन है तो भी बाउंडेड हो सकता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो सेकंड था मेरा ये, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। यस सर, थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 3। अब 1 मिनट के लिए जो बच्चे लिख रहे हैं रुक जाएंगे, बात को सुनेंगे, फिर मर्जी हुआ लिखना लिख सकते हैं। पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए। प्रॉपर्टीज बोलता है बेटा, मैं मेन प्रॉपर्टी पे नहीं आ रहा हूं, पहले प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन बहुत अच्छा है तो मैं एप्लीकेशन पे आ रहा हूं। प्रॉपर्टी बोलता है कि मान लो आपने x के ऊपर कुछ पॉइंट लिया, सुनना ध्यान से, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट। आपने दो इंटरवल चूज किया, एक इंटरवल हो गया a, दूसरा इंटरवल हो गया b। आपने a के ऊपर वैल्यू निकाला फंक्शन का, ये वैल्यू कुछ ये आ रहा है। आपने b पे वैल्यू निकाला तो b नीचे आ रहा है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फंक्शन का वैल्यू एट a पॉजिटिव आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर, दो बच्चे बोल रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या समझू? सिर्फ दो ही को समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर, गुड। यस सर। आप मुझे बताइए बेटा a b क्या होगा? लेस देन 0।
लेस देन 0 अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा इनके प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ कमेंट कर सकते हो? लेस देन 0 लेस देन 0 Less than zero. तो पहला हमको ये सीखने को मिला सर यहाँ पे कि अगर डोमेन के बाउंड्री पॉइंट पे, मैंने बाउंड्री वर्ड यूज किया है, अगर बाउंड्री पॉइंट को सर मैंने देखा कि एक पॉजिटिव आ रहा है दूसरा नेगेटिव आ रहा है, और मैं एक कंडीशन और डाल देता हूं यहाँ पे। पहला कंडीशन क्या था कि सर बाउंड्री पे इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव होना चाहिए। अब मैं दूसरा कंडीशन डाल रहा हूं कि सर ग्राफ अगर कंटिन्यूअस हुआ तो क्या ये बात बोलना सही होगा कि सर अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है मतलब सर ग्राफ लगातार जुड़ेगा और मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो एक ना एक बार, कम से कम एक बार मेरा कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा? सोचकर देखिए। यस सर। Yes, sir. कि सर ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे तो एटलीस्ट एक बार नहीं तो एक बार कट तो करेगा ही करेगा। ये ओरिजिन पे करेगा, यहां करेगा, वहां करेगा, मैं नहीं जानता सर, लेकिन ये बात की गारंटी है कि एक बार नहीं तो एक बार करेगा ही करेगा। आई होप इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हैं। Yes, sir. सर फिलहाल ओरिजिन पे पास हुआ, दैट डजंट मीन कि हमेशा ओरिजिन पे पास होगा, ये कहीं पे भी पास हो सकता है। मैंने वर्ड किया बेटा एटलीस्ट एक बार कट करेगा। क्या मैक्सिमम सर बहुत बार कर सकता है क्या? हाँ जी। आपको क्या करना है, एक कंटीन्यूअस ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ आप लीनियर ले सकते हो या तो कर्व ले सकते हो। लीनियर लोगे तो एक रूट मिलेगा, जितना कम रूट पॉसिबल होगा उतना कम रूट आपको मिल सकता है। लेकिन जब आप कर्व बनाओगे बेटा लोग, तो कर्व में आप ऐसा लेके जा सकते हैं, 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 ऐसा लेके जा सकते हैं। ये तो अपनी मर्जी है ना कि हम कितने बार पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ग्राफ भी कंटिन्यूअस है, देखिए यस सर ग्राफ कंटिन्यूअस है, सर तो मैक्सिमम Yes, sir. कितना रूट बना सकता हूं सर? मैक्सिमम तो सर जितना मर्जी रूट बनाइए बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा? तो सर अगर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होगा तो ग्राफ टूटा हुआ होगा। हो सकता है कि सर यहां पे टूट गया रहेगा, हो सकता है कि सर यहां पे टूटा हुआ होगा। तो एक रूट मिला है, मिला है सर। ग्राफ देखो, एक्सिस को कट किया, क्या पता सर ग्राफ अगर यहां पे कट कर दिया हो, क्या रूट मिला है? मिला है सर। Yes, sir. अगर ये ग्राफ ऐसा आ गया रहता तो कोई रूट मिलता? नो सर No, sir. बात समझ में आई? तो अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो मैं कमेंट कर सकता हूं कि सर एक ना एक रूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस सर बात समझ में आ गई? यही हमारा Yes, sir. थ्योरम का एप्लीकेशन है कि वी कैन फाइंड और वी कैन प्रूव कि दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो, at least one root if the graph is continuous and the value of the graph at boundary point is less than or greater than or Zero. say कि opposite things। अब ये बात आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। सवाल है कि प्रूफ दैट, या मैं लिख रहा हूं चेक whether the function fx is equal to x minus cos x has at least one root in 0 से लेकर के π/2 तक। ये सवाल है कि जरा चेक करके बताइए कि इस फंक्शन के पास इस इंटरवल में एक ना एक रूट तो होंगे ही होंगे। सवाल समझ गया बेटा लोग आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. यस सर सबसे पहले हमको क्या चेक करना है बेटा लोग कि सर अगर एटलीस्ट वन रूट आपको प्रूफ करना है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये सवाल दूर दूर तक मेरे को देख करके नहीं लग रहा है कंटिन्यूटी का है, और जेई इतना काइंड भी नहीं है कि लिख देगा यहां बगल में कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी आईएमबीटी थ्योरम। इतना तो दयालु तो है नहीं वो लोग कि हिंट अगर इतना भी दे देंगे कि अगर इस टॉपिक का सवाल है तो कई सारा बच्चा कर देगा इसको।
लेकिन ये सवाल में आप देखेंगे कि सर इसको दिया नहीं है। तो पहला तो आपको ये दिमाग में लाना चाहिए कि सर हम IMVT का एप्लीकेशन यूज कब करेंगे, जब आपको रूट को प्रूफ करने की बारी आएगी तब यूज करोगे आप। रूट निकालने की बारी आएगी तो सर उसके लिए हम कुछ दूसरा फंडा लगा देंगे, या हम बता देंगे कि सर ये देखिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। मैंने अभी तक आपको एक फंक्शन का ग्राफ, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x, you can also draw the graph of x minus cos x, but till now मैंने आपको ये नहीं सिखाया कि how to draw the combination of two graphs, two functions। मैंने आपको f of x plus g of x का ग्राफ नहीं सिखाया है, मैंने आपको f of x into g of x का ग्राफ नहीं सिखाया है। आप ये जानते हो कि sin x का ग्राफ कैसा होगा, आप ये जानते हो कि x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट का ग्राफ होगा कैसा, ये आप नहीं जानते हो अभी। ये सीखोगे कब, जब AOD हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म होने को आया रहेगा, तो लास्ट लेक्चर में आप सीखोगे कि दुनिया का कोई भी फंक्शन का ग्राफ मैं रफली ड्रॉ कर सकता हूं। यस ऑब्वियसली आप ड्रॉ करोगे, लेकिन अभी नहीं, AOD खत्म होगा तब ड्रॉ करोगे आप। तो फिलहाल तो सर हमको जितना नॉलेज है उतने से इसका काम चलाना पड़ेगा, ग्राफ तो आता नहीं सर, इसका हमको नहीं आता। चलिए, एटलीस्ट वन रूट हमको प्रूफ करना है सर, चेक करना है सर, तो हमको IMVT का यूज करना पड़ेगा। तो सर IMVT को यूज करने में हमको दो कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है। पहला कि सर ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, अगर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया IMVT यूज करना मना है, कभी मत यूज कीजिए आप। सो f of x इज इक्वल टू x माइनस cos x। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि बेटा cos x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, बताइए जरा, मुंह से बोलिए, हैंड रेज मत कीजिए। आंसर आता है, मेरे क्लास में छूट है, सारे एक साथ माइक ऑन करके बोलोगे तो भी कोई पंगा नहीं है। बोलिए जी बेटा लोग, cos x कैसा फंक्शन है, जानते हो? देखो हिंदी चिंदी के लिए, हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या ये बात सारे लोग जानते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस इन देयर डोमेन? Yes, sir. कौन सा फंक्शन है? x कौन सा फंक्शन है? क्या पॉलिनोमियल फंक्शन के डोमेन में कंटीन्यूअस होता है? हाँ जी सर, कंटीन्यूअस। दो फंक्शन कंटीन्यूअस हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन हमेशा क्या होता है बेटा लोग? Continuous. तो मैं इस लॉजिक से ये बोल सकता हूं कि सर दिस इंप्लाइज कि f ऑफ x, आपको लिखना पड़ेगा कि x इज पॉलिनोमियल, cos x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि ये सब्जेक्टिव वे में जा नहीं रहा हूं मैं, तो ये लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया कि x पॉलिनोमियल है तो कंटीन्यूअस होगा, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक है तो कंटीन्यूअस होगा। दिस इंप्लाइज कि f ऑफ x इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस बोलने से ये पता चला है बेटा लोग कि ग्राफ जो होगा स्मूथ होगा, टूटेगा नहीं सर, इस बात की गारंटी है। चमक गया सर? बिल्कुल चमक गया। पहला चीज मैंने प्रूफ कर ली। दूसरा चीज कि सर मेरे को बाउंड्री पॉइंट पे इनका वैल्यू चेक करना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले f ऑफ 0 निकालूंगा। f ऑफ 0 हो जाएगा बेटा लोग 0 माइनस cos 0, और आंसर कई बच्चे सोच लिए रहेंगे -1 होगा। -1 एक नेगेटिव नंबर है। अब निकालते हैं बेटा लोग f ऑफ पाई बाई 2। f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस 0/2। पाई बाई 2 कैसा नंबर है बेटा लोग? पॉजिटिव नंबर है। तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि सर f ऑफ 0 इंटू f ऑफ पाई बाई 2 इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है? Yes, sir. क्योंकि f ऑफ 0 पॉजिटिव है, f ऑफ पाई 2 नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। सर ग्राफ कंटिन्यूअस है, बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यूज सर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो हम ये यूज करके बाय यूजिंग IMVT we can say कि f of x has is equal to x minus cos x has at least one root in 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। समझ गए बेटा लोग? ग्राफ का एप्लीकेशन आपको Yes, ये sir. एप्लीकेशन आप लोग Yes, sir. Yes. Yes, sir.
सिमिलरली अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए, लेट्स से कि अगर फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स होता तो भी आप प्रूव कर लेते, एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स होता तो भी आप प्रूव कर लेते। सर दुनिया का कोई फंक्शन दोगे मैं प्रूव कर दूंगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। पहला चेक करो कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, दूसरा उसके बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यूज निकाल लो आप। Yes, चमक sir. गया? Yes. चमका? Yes, sir. Yes, sir. क्या एक सवाल और लेना चाहेंगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इस सवाल को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट टाइम लीजिए, सोचिए, उसके बाद कीजिए। ठीक है जी? हाँ जी सर, सोचते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। Yes, sir. साथ साथ लिखिएगा क्वेश्चन, सारे बच्चे लिखेंगे। जो नोट्स बना रहे हैं नोट्स में लिखें, जो नहीं बना रहे हैं बैठकर चुपचाप सिनेमा देख रहे हैं तो बेटा अभी कुछ देर के लिए पॉपकॉर्न खाना छोड़ो, ये नोटबुक निकालो, पेन निकालो, लिख लीजिए। A function f of x is continuous in -2 से लेकर के 4 तक एंड सेटिस्फाई। अच्छा थोड़ा सा और डरावना बनाते हैं ना, प्रैंक भी करना जरूरी है। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. कितनी देर पहले नेटवर्क कटा है? कितनी देर पहले नेटवर्क कटा है? सिर्फ आप एफएक्स को चेंज करने लगे थे और आपने कहा था कि रुको थोड़ा और ड्राफ्ट ना बनाते हैं। अच्छा मतलब ऊपर का मैंने समझा दिया था, वो पहले वाला सवाल समझा दिया था, राइट? Yes, sir. नया सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन लिख Yes, लीजिए। sir. डन डन डन। फिर तो चलिए ज्यादा देर नहीं हुआ, नहीं तो मैं ऐसा सर पकड़ लिया था, भैया सब समझा दिए, अब मेरे को लग रहा है कुछ मैं करने वाला था प्रैंक, आप मेरे साथ ही हो गया। देवा बहुत तकलीफ है रे दुनिया में। स्क्रीन दिख रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. मैं ये f of x चेंज कर रहा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखिए ये रहा सवाल, आराम से पढ़िए, करिए, आपको समय देता हूं 5 मिनट का। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा इस सवाल को देख करके डर रहा होगा तो बेटा पहला चीज आपको बता दे कि जब मैं इस सवाल को करूंगा तो सच में आप अपने लिए 3 वर्ड जरूर बनोगे। कौन सा? Same on you. हाँ Shame ये on बात, us. शेम ऑन यू नहीं बे, शेम ऑन मी वैसा बोलोगे। हम पे क्यों भैया, हम अपने आप पे शर्मिंदा क्यों हो, आप अपने आप पे हो गए ना। टीना बोल रही है शेम ऑन यू भैया हम। चलिए एनीवे, ये सवाल को आपको कुछ करना नहीं है, बस जितना ध्यान से हो सके पढ़ लीजिए इसको, और मेरी गारंटी है कि अगर कोई बच्चा इसमें 50 भी आईक्यू लगा रहा है तो कर देगा इसको।
लेकिन मैंने जानबूझकर इतना खतरनाक सा फॉर्म दिया है सवाल को कि डर जाओ। करिए, 5 मिनट लीजिए, आराम से सोचिए, लिखिए, 10-20 बार गलत कीजिए, बन जाएगा। बेटा स्क्रीन पॉज नहीं हुई, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैंने स्क्रीन लिख करके छोड़ दिया। अरे देवा, संदीप सो रहे हो क्या आप? सर एकदम से सर रुक गया तो मेरे को लगा सर मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया। तो बेटा मैंने आपको करने के लिए दिया है ये सवाल, तो फिर मैं स्क्रीन ऐसा ऐसा करूं तो आप लिखोगे। बेटा इसको बोलते हैं सामान्य दिमाग, कॉमन सेंस। यूज कीजिए उसको। यस सर। सो हैरी का आंसर आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 1। देखते हैं बेटा, अब ये सवाल नया है तो हमको भी सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने किस लॉजिक से, और किसी बच्चे का हो गया बेटा लोग आप में से कि सवाल को मैं ही सॉल्व करूं? जल्दी से बताइए। अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो बोलिए, मैं रुक जाऊंगा, अदरवाइज यू कैन से कि सर मैं, आप बनाइए। गिव मी थम्स अप अगर मेरे को सॉल्व कराना है तो। समय चाहिए और तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल थम्स अप मतलब सर आप खुद से करो, हम सरेंडर है सर, हम समझ गए। हमारी रेंज क्या है सर? ओपन इंटरवल 0 से लेकर के ओपन इंटरवल 0 तक। 0 इज आइसोलेटेड पॉइंट, उतना ही है सर। एग्जैक्टली 0 नहीं है सर, एकदम 0 के आसपास में है। माई ब्रेन टेंडिंग टू 0। चलिए जी, हाँ जी हैरी, अब बताओ बेटा आपका अप्रोच क्या था? जो जो सोचा है बस वो मैंने बस यूज करूंगा, मैं जानता हूं तुम सही सोच रहे होगे, बताओ। सर मैंने बस ये देखा कि -1 एक जगह आ रहा है, तो ग्राफ सिर्फ एक बार -1 को अप्रोच करने के लिए नीचे गया होगा, और वो 4 पर है तो उसके बाद वो ऊपर नहीं गया होगा, तो इसलिए वहाँ सिर्फ एक बार ही ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया होगा एंटर से। ठीक है, और किसी को कुछ कमेंट करना है तो बोल दीजिए। सर ठीक सोचा। नहीं बेटा, बहुत सारा डेटा आपने मिस किया है, बहुत सारा डेटा मिस किया है। ये सवाल सोच कर नहीं बनता बेटा, ये सवाल कर कर बनता।
और किसी को कमेंट करना है बेटा लोग? नहीं, जवाब नहीं आया तो शांति का मतलब ना ही होता है। अगर क्लास में कोई बच्चा नहीं ना एकदम शांत हो गया तो समझिए उस बच्चे की तरफ से ना है, हाँ नहीं है। हाँ रहेगा तो चिल्लाने लग जाएगा। देखिए पहला चीज कि सर फंक्शन आर टू आर कंटिन्यूअस है। बढ़िया है सर। कंटिन्यूअस का मतलब सर जो ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा स्मूथ बनेगा, -2 से लेकर के 4 में। ठीक है सर, कोई पंगा नहीं है। मैंने -2 से लेकर के 4 को प्लॉट कर लिया। अप्रोच देखिएगा मेरा, एंड बिल्कुल 2 मिनट बाद बोलोगे अरे सर ये तो कॉमन सेंस था। सो कॉमन सेंस इज नो सो मच कॉमन दैट एनीवन कैन यूज। सही बता रहे हैं आपको। -2 से लेकर के 4 तक। सो ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। कहां तक वैल्यू दिया है? 5 तक। सो एक नीचे और लेके चले जाते हैं, -5 यहां पे हुआ रहेगा। ऊपर में 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। सवाल को आगे पढ़िए सर। -2 से लेकर के 4 में सर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। एंड सेटिस्फाई रिलेशन, एक रिलेशन दिया है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो दिया है f ऑफ -x इज इक्वल प्लस में f ऑफ x इक्वल टू 0। जब मैं इस पे थोड़ा दिमाग लगाया तो बेटा ये हो गया f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x। इस रिलेशन को देखकर आपको कुछ कमेंट करने का मन कर रहा है? मेरी आवाज आ रही है बेटा लोग? बोले Yes, sir. क्या कुछ कमेंट करने की मतलब ऐसा लग रहा है कि सर हाँ यहां से मैं कुछ कमेंट कर सकता हूं कि सर अगर मैं -x लिख रहा हूं तो माइनस बाहर आ रहा है, कुछ तो है सर। Same. ऑड फंक्शन। वेरी गुड जवाब। ये कैसा फंक्शन है बेटा लोग? दिस इंप्लाइज कि f ऑफ x आपका ऑड फंक्शन है। वेरी गुड, ऑड फंक्शन है। सर अगर फंक्शन ऑड है तो फंक्शन 0 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। नहीं अगर आपको भरोसा है तो आप x को 0 रख करके देख लीजिए। x को 0 रखेंगे तो बेटा हो जाएगा f ऑफ -0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0। अब 0 को माइनस लिखने से तो 0 ही होगा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं सर f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0। माइनस f ऑफ 0 को इस साइड लेकर आइए, हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0, दैट इज 2f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज कि सर f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। ये चीज हो गया सर। अब क्योंकि फंक्शन ऑड है, तो क्योंकि फंक्शन ऑड है मेरे को कुछ वैल्यू दिया है सर। एक वैल्यू दिया है f ऑफ -2। सर पहला वैल्यू दिया है f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3। तो क्या इस बार मैं ये कमेंट कर सकता हूं बेटा कि f ऑफ 2 कितना होगा? सोचकर देखिए। यस सर। f ऑफ -x और f ऑफ x में कितने का डिफरेंस होता है? माइनस का। सर दोनों साइन में अपोजिट होते हैं, दोनों साइन में अपोजिट होंगे। अगर f ऑफ -2 3 है तो f ऑफ -3 होगा सर। क्यों? लॉजिक क्या है सर? लॉजिक है कि सर ऑड फंक्शन निकला है। ये आपको कैसे मालूम सर? सवाल ने दिया था भैया, हमने उस रिलेशन को यूज कर लिया, ये हो गया। सिमिलरली अब आगे भी हम कमेंट कर सकते हैं कि सर अगर f ऑफ -2 3 है, f ऑफ 1 अगर 2 है, तो दूसरा कमेंट क्या कर सकता हूं बेटा लोग? f ऑफ -1 -2 लॉजिक ऑड फंक्शन। सेकंड पे बातें करते हैं सर। f ऑफ 2 5 दिया है, f ऑफ 2 दो बार दे दिया क्या मैं? एक बार -2। एक बार हटा दो ना, एक बार हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। f ऑफ 3 लिख देते हैं बल्कि। एक बार -2 है। ना 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 ना, ना बेटा ऑड फंक्शन तो दोनों साइन में अपोजिट होने चाहिए थे। सेम आपने है। क्या बोला बेटा?
क्या वो बताइए। सर एक बार -2 एक बार 2 है। एक बार 2 है, एक बार -2 है। अरे वो नहीं नहीं नहीं, उस मिसप्रिंट हो गया था। अगर f ऑफ -2 3 है तो f ऑफ 2 -3 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया था, एक्चुअली f ऑफ 3 लिखना था, मैंने 2 लिख दिया था। f ऑफ 3 आपका 5 दिया है, टाइपिंग एरर और कुछ नहीं। ये हो गया आपका f ऑफ 3। सो अगर f ऑफ 3 5 दिया है बेटा लोग, तो f ऑफ -3 मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 5। नेक्स्ट कमेंट मैं कर सकता हूं f ऑफ 4 पे। f ऑफ 4 कितना दिया है, सर 1 माइनस का 1। सो f ऑफ -4 कितना हो जाएगा, 1 1। 1 इतने वैल्यू सर हमको मालूम है तो ठीक है, कहानी आगे चलते हैं। अब इन पॉइंट को मैं प्लॉट करके देख रहा हूं सर, इन सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट करके देखा। सर f ऑफ -2 3, ध्यान से समझिएगा सर, f ऑफ -2 3 मतलब ये पॉइंट यहां पे आ रहा है सर। तो अगर f ऑफ -2 3 है तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा बेटा लोग, -3। सर -3 f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 1 is 2, so f of -1 is -2, f of 0 is 0। आगे चलते हैं बेटा लोग। f of 0 कैसे मालूम सर, ऊपर लिखा हूं बेटा, यहां पे ध्यान दो। f of 3 कितना दिया है, f of 3 5 दिया है सर। 5 f 3 5 मतलब सर ये पॉइंट कुछ यहां पे जाएगा। एंड f of -3 फिर माइनस, f of 4 -1, so f of 4 -1, so f of -4 कितना हो जाएगा, -4 कितना चाहिए, तो -4 को बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, -4 हो जाएगा आपका -1, so point will be like this। ये पॉइंट तो प्लॉट कर लोगे, कोई पंगा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सर। अब ध्यान से देखिए, आप हर पॉइंट नाम दे दीजिए। अब नाम रैंडम नहीं देते, नेमिंग में बहुत केयरफुल रहना है आपको। ये नहीं कि मैंने इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, ना बिल्कुल नहीं। आप ए अगर f ऑफ -4 के लिख रहे हो तो -2 को भी नहीं लिखोगे, -4 के बाद बेटा -3 पे आओगे, फिर -2 पे आओगे, फिर -1 पे आओगे ना, सीक्वेंस में चल रहे हैं आप। हाँ जी बेटा। 4 के लिए अगर 1 तो -4 के लिए -1 थोड़ी आएगा, 1 आएगा। लेफ्ट साइड देखो सर, वो 1 4 के लिए ऊपर 1 है आएगा। पक्का, यस सर, Yes, प्लस sir. 1 है सर। 4 के लिए -1 है, -4 के लिए 1 है। -4 के लिए, अच्छा मैंने उल्टा पॉइंट रख दिया है क्या, ओ कोई पंगा नहीं, यस सर। कोई दिक्कत नहीं, मिटा देता हूँ। अच्छा ये यहाँ पे आएगा ना, यही बोल रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे यस सर ऊपर। वैसे मैं बोल रहा था बेटा, नेमिंग करते टाइम पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिखना। मैंने -4 को लिखा ए, तो -4 के बाद किसका नेमिंग होगा, -3 का। सो -3 पे है बी, फिर -2 सी, डी, ई, फिर 1 पे एफ, फिर 2 पे जी, फिर 3 पे एच, एंड ये आई इधर हो गया। इन सारे पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कीजिए। अब एक बात ध्यान दीजिए, सवाल बोला है कि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, तो बेटा मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स के लिए मेरे को कर्व में ड्रॉ करना चाहिए कि मेरे को स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना चाहिए, सर स्ट्रेट लाइन में। जब कर्व में ड्रॉ करोगे तो सर देखो आपको बहुत सारे रूट्स मिलते हैं, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स का केस चला जाएगा। अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स चाहिए तो सर जितना हो सके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आप। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर। तो चलिए सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ए से बी को ज्वाइन किया, ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। ए से ज्वाइन किया बी को, इधर आ गया, हाँ जी। ए से ज्वाइन किया बी को, फिर बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ को, एफ से जी, जी से एच, एच से आई। चमका, यस सर। यस बीच में ग्राफ तोड़ा क्यों नहीं आप, बेटा ग्राफ कंटिन्यूअस था। अब आपसे बोल फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। वैसे आप देख भी सकते हैं बेटा लोग कि इस पॉइंट के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो ऑड फंक्शन नहीं आएगा।
अब बात है सर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब होता है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया या कट किया, यही तो होते हैं सर हमारे रूट्स। तो पहला बार सर कट किया है कुछ यहां पे, 1 2 3 4 5। आवाज आ रही है बेटा लोग? Yes. Yes, sir. Yes. कितने नंबर ऑफ रूट्स आ गए बेटा लोग? 7 7. बोला था। सो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स इज 7। हाँ जी बेटा बताइए, कोई डाउट? पर मैंने उस टाइम वो नहीं देखा था कि वो ऑड फंक्शन है, मैंने डायरेक्ट ही वैल्यूज पुट कर दी। एग्जैक्टली आपको ये डेटा मिस करोगे तो सवाल खत्म। सो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स आर 7। आई होप आपको लॉजिक समझ गया रहेगा। यस Yes, sir. कोई है Yes, sir. लॉजिक नहीं समझ में आया? Yes, sir. अगर बेटा लॉजिक नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं दोबारा हाँ, sir. समझा दूंगा। लेकिन आई डोंट थिंक इसमें कुछ समझने वाली बात थी। ठीक है सर, आईएमवीटी थ्योरम का Yes, sir. यूज हुआ बेटा? आईएमवीटी थ्योरम का सच यूज नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि आईएमवीटी ने बोल के रखा है कि अगर आपका एक बाउंड्री पॉइंट पे देखो एफ ऑफ -2 पे पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे बाउंड्री पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, तो इतना वो इस बात की गारंटी देता है कि सर ग्राफ आपका एक नहीं तो एक बार कट तो करेगा ही करेगा, मतलब एक रूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चमक गया बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने आपको बताया कि बेटा मैं इस थ्योरम का एप्लीकेशन बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअली थ्योरम क्या है, अब उस बात पे बात करते हैं कि सर आईएमवीटी थ्योरम एक्चुअली है क्या। देखिए आईएमवीटी थ्योरम बोलता है, मैं आईएमवीटी थ्योरम का एप्लीकेशन के ऊपर सवाल किया था अभी तक, अब मैं एकदम थ्योरम से आपको रूबरू कराता हूं। ये थ्योरम ये बातें करते हैं सर, अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है कुछ ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ ए से लेकर के बी में डिफाइंड है, ए के करस्पॉन्डिंग ग्राफ है एफ ऑफ ए, दूसरा पॉइंट है आपका एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ बी है यहां पे। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपने वैल्यू निकाला है वो आ रहा है एफ ऑफ बी। बोलता है कि अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से कोई भी एक ऐसा पॉइंट लिया, रैंडम सा कोई भी पॉइंट लीजिए आप, लेट्स से कि बेटा मैंने पॉइंट लिया ये वाला, मैंने पॉइंट लिया ये वाला, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया सर ये वाई नॉट है। तो ये थ्योरम बोलता है कि अगर आपने इसके रेंज में से कोई पॉइंट निकाला है तो उसके डोमेन में से ही पॉइंट आएगा, बाहर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऑब्वियस लग रहा है सर, ऐसा लग रहा है कि सर बिल्कुल बेवकूफ वाली बात कर रहे हो आप। बेटा बेवकूफ वाली बात नहीं है, बस उस जो बातें आप जानते हो उसको एक थ्योरम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बोल रहे कि अगर आप सीधा मतलब ये है कि अगर आपने रेंज में से किसी भी वैल्यू को निकाला तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन में वैल्यू मिलेगा। तो सर ये तो बचपन से हम लोग सीखे, हाँ सीखे हो, लेकिन आप ये बात नहीं जानते हो ना कि ये पॉइंट होगा कौन सा, ये बात आप नहीं जानते हो ना कि सर ये पॉइंट है कौन सा। इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू x इक्वल टू c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू y नॉट होगा। ये थ्योरम ये बोलता है। अब कोई बोले कि क्या ये y नॉट को पॉइंट आप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं सर। अब एक बात बताइए बेटा, क्या एक रियल ये एक स्ट्रेट लाइन की जैसा काम कर रहे हैं? हाँ सर। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन के जैसा काम कर रहा है तो y नॉट जो वैल्यू है क्या इस सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है सर। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है सर? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि y नॉट आप इंटरवल में से कहीं से भी उठा सकते हो, तो जरूरी थोड़ी हुआ कि मिड पॉइंट ही सर होगा। कोई बच्चा इसको यहां से उठा सकता है, हाँ उठा सकता है, लेकिन उठाएगा भी तो क्या करेगा बेटा, इंटीरियर पॉइंट से उठाएगा तो ये पॉइंट कुछ m और n के रेशियो में डिवाइड होगा। Yes, sir. Yes, sir. m और n के रेशियो में divide। मुझे y नॉट निकालना है तो क्या मैं इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा करके, अरे देवा, क्या मैं ये लिख सकता हूं सर m f of b प्लस n इंटू f of a Yes, sir. is divided by m plus n? बोलिए yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बात यही है, सिंपल।
ये हुआ आपका थ्योरम का खेल समाप्त। यही बोलता है ये थ्योरम। वैसे एक चीज मैंने आप लोगों को बताना था बेटा लोग, कि ये जो चीज मैंने लिखा है यहाँ पे कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो जो बच्चा मेरे से क्वाड्रेटिक पढ़ा है, मैंने लोकेशन ऑफ रूट में समझा के रखा था कि अगर दो रूट्स के बीच में अगर आपको कोई नंबर लिखना है तो शायद हम लोग ऐसा ही लिखते थे। याद आया बेटा लोग? Yes. याद Yes, करना sir. पड़ेगा। sir, क्वाड्रेटिक में मैंने ये पूरी बात आप लोगों को सिखा के रखी है। लोकेशन ऑफ रूट के लास्ट में, लास्ट लेक्चर था हमारा लोकेशन ऑफ रूट का, और लोकेशन ऑफ रूट में मैंने बताया था कि अगर एक नंबर को लिखना है, इफ वी वांट टू राइट अ नंबर इन बिटवीन रूट्स, देन वी अप्लाई द फॉर्मूला ये वाला, f of k1 into f of k2 less than 0। पढ़े हो ना? Exactly Yes, sir. lies in interval sir, k1 and k2। अगर इस इंटरवल के बीच में कोई ग्राफ का रूट लाई करता है तो बेटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो। IMVT भी वही बात बोला है कि अगर ग्राफ, अगर इस इंटरवल में ग्राफ का कोई रूट लाई कर रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो। बात समझ में आई? Yes, sir. ये sir, ग्राफ का लोकेशन ऑफ रूट से लिंक था। हाँ जी बेटा लोग, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। कल के लिए आप सभी को गुड लक। टेस्ट ईमानदारी से Thank देना है, you, sir. अच्छे से देना है। thank you sir। वेलकम Yes, sir.